हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट दक्ष में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी कंसीव होती है या नहीं। आइए जानते हैं इस बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बहुत से क्वेश्चंस आपके मेरे जो कमेंट सेक्शन है उस पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पीरियड्स में हम आपके बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैम पीरियड्स में हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं। क्या मैम अगर हमें पीरियड्स आ गए हैं क्या तो भी हम ऐसा हो सकता है कि हम प्रेग्नेंट होंगे। पीरियड्स में प्रेगनेंसी कंसीव होती है या नहीं। क्या पीरियड्स में बच्चेदानी का मुंह खुलता है या नहीं। क्या अगर हमें पीरियड्स आ गए हैं तो भी क्या हम जो हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्या इसके कोई चांसेस होते हैं। आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो स्पोर्ट्स दक्ष चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड्स में प्रेगनेंसी होती है या नहीं। बहुत सी महिलाओं के पीरियड्स जब चल रहे होते हैं तो उनके दिमाग में होता है अगर वह इस टाइम रिलेशन मेंटेन करती हैं अपने पार्टनर के साथ तो उन्हें प्रेगनेंसी होगी या फिर नहीं। क्या इसके कोई चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स के टाइम बहुत सी महिलाओं को जो है वो दर्द होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, पूरी बॉडी में थकावट होती है। तो ऐसे में रिलेशन मेंटेन करना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, सेफ नहीं होता है, हाइजीन के मैटर से भी सेफ नहीं होता है, दर्द भी ज़्यादा होता है। अब बहुत बार आपने सुना होगा कि पीरियड्स में रिलेशन मेंटेन करने से प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ओवुलेशन होता है उसके बाद ही प्रेगनेंसी होती है। लेकिन पीरियड्स में तो ओवुलेशन होता नहीं है, यानी ओवरी से एग बाहर नहीं आता है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और कैसे इम्प्लांटेशन होगा। इस समय एग और सेल मिल नहीं पाते हैं तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ महिलाएं पीरियड्स में इसलिए प्रेग्नेंट हो जाती हैं क्योंकि उनका जो पीरियड साइकिल होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है। पीरियड्स ख़त्म होते ही उनका ओवुलेशन पीरियड 2 से 3 दिन बाद, कई बार 1-2 दिन बाद ही हो जाता है। पीरियड्स के 8वें दिन से लेकर 12वें दिन ही उनका ओवुलेशन हो जाता है। जिनकी पीरियड साइकिल 18 डेज या फिर 20 डेज या फिर 22 डेज की होती है, ऐसे में अगर पीरियड्स में अगर कोई महिला रिलेशन मेंटेन करती है तो चांसेस होते हैं कि मेल पार्टनर का सेल जो है वो 5 दिन तक अंदर जीवित रहता है। ऐसे में अगर पीरियड खत्म होने के बाद शॉर्ट पीरियड साइकिल की वजह से महिलाओं में ओवुलेशन अगर हो जाता है और जैसे ही ओवुलेशन होता है तो मेल पार्टनर का सेल अगर आपने पीरियड में रिलेशन मेंटेन किए होंगे तो मेल पार्टनर का सेल अंदर होता है, वो एग को फर्टिलाइज कर देता है फैलोपियन ट्यूब में और उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है और वह यूट्रस में जाकर चिपक जाता है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। और जिनकी पीरियड साइकिल 22 डेज से ऊपर की होती है उनके पीरियड्स में उन्हें क्या है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। ऐसे में इन्फेक्शन लगने का ही उन्हें खतरा हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका ओवुलेशन थोड़ा लेट होता है, बीच के दिनों में होता है। कम से कम उनका जो ओवुलेशन है उसमें होने में कोई 7 से 8 दिन का समय लगता है, उसके बाद ही उनका ओवुलेशन होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं तो आपके दिमाग में होता है क्या पीरियड्स आने के बाद भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार आपके अंदर गर्भ में जब बच्चा चिपक जाता है, ऐसे में इम्प्लांटेशन होने से यूट्रस में कुछ ब्लड वेजल्स होती हैं वो रप्चर होती हैं, जिसके कारण महिलाओं को हल्की सी ब्लीडिंग होती है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, जिसे महिलाएं पीरियड समझ लेती हैं, लेकिन ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इसका सिर्फ दाग सा लगता है, ये ब्लीडिंग खुलकर नहीं होती है, सिर्फ 1-2 दिन या फिर 1-2 घंटे के लिए होती है। इसमें पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आपके पीरियड्स खुलकर आ रहे हैं जैसे रेगुलर आते हैं तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।